आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराही जारी रहेगी, रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने की वजाहत। G20 इजलास के लिए 1.5 लाख मंदोबीन मुल्क का रुख करेंगे, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करती है तो LPG सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, सदर PCC ने अपनी यात्रा के दौरान किया वादा। YSR कांग्रेस खातून कायद की पदयात्रा जारी, राजन्ना दौर वापस लाने अवाम से की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी भलाई कामों में मसरूफ, तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात जारी। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की कार्रवाई, ड्रग्स सप्लायर और गांजा पैडलर्स गिरफ्तार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की वजाहत की है कि तेलंगाना हुकूमत किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही को बंद करने का कोई मंसूबा नहीं रखती। इस तरह का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा BJP और कांग्रेस कायदीन अपनी सियासी बका को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सियासी जमातों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि तेलंगाना में उनके कदम जमना मुश्किल है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर आवाम की तरक्की के लिए काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि तमाम सीनियर कांग्रेस कायदीन अगर मुत्तहिद होकर भी आने वाले असम्बली इंतखाबात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तब भी कांग्रेस 40 या इससे कुछ ज़ायद नशिस्तों पर ही कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात के नताइज के बाद तेलंगाना असम्बली मखलूत होगी और कोई भी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होगी, और ये बात वो अपने 35 साल के सियासी तजुर्बे की बिना पर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस और BRS ये दोनों ही जमातें सेकुलर हैं। इंचार्ज रियासत तेलंगाना BJP तरुण चौग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना के 119 असम्बली हल्के जात में 10 बड़े जलसे आम मुनक़िद किए जाएंगे, जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा कौमी सदर BJP JP नड्डा, मरकज़ी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी के अलावा दीगर खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार होगी और कांग्रेस तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जबकि BRS लंगड़ी घोड़ी है। इसलिए तेलंगाना की आवाम ने ताकतवर पार्टी BJP को इख्तिदार हवाले करने का अपना मन बना लिया है। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने ज़िले जनगांव में शदीद धूप के बावजूद अपनी पदयात्रा जारी रखते हुए आवाम से मुलाकात की और आवाम को इस बात का तयक़ुन दिया कि वो तेलंगाना में राजशेखर रेड्डी का राजन्ना दौर वापस लाते हुए तुलबा को वक्त पर फीस रीइंबर्समेंट की अदायगी, मरीज़ों को आरोग्यश्री के तहत मुकम्मल इलाज और किसानों के तमाम खर्चात मुआफ़ करने के इक़दाम करेंगी। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनक़ीद करते हुए उन्हें बदउनवान कायद करार दिया। రాజశేఖర రెడ్డి గారు 5 సంవత్సరాలే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే 5 సంవత్సరాలలో 46 లక్షల పేద కుటుంబాలకు ఇల్లులు కట్టాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఇక్కడే చెప్తున్నా, కేసీఆర్ గారు 8 సంవత్సరాలుగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే 25,000 మందికి కూడా గృహప్రవేశం చేయించలేదు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు 46 లక్షల మందికి ఇల్లులు కడితే కేసీఆర్ గారు 25,000 మందికి కూడా చక్కగా ఇచ్చింది లేదు. అందుకే చెప్తున్నా, రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డను నేను మాటిస్తున్నా, ఎట్లయితే మా నాన్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు 46 లక్షల పేద కుటుంబాలకు ఇల్లులు కట్టాడో
बजरंग दल के कारकुनों और कायदीन ने जुबली पोस्ट ऑफिस वाक़े आइबिट्स के पास योम आशिकान यानी वैलेंटाइन डे के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया और नारेबाजी की। कारकुनों ने बताया कि मुल्क और रियासत के नौजवान मशरिक़ी तहज़ीब को हमारे यहाँ परवान चढ़ाते हुए वैलेंटाइन डे के मौके पर हैदराबाद के तमाम पार्क्स में खुलेआम गैर तहज़ीब आफ्ता हरकतें करते हैं और यहाँ पर पुलिस भी खामोश तमाशा बनी रहती है। बजरंग दल के कारकुनों ने शहर के कई पार्क्स के पास भी धरने मुनज़्ज़म किए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाने के सिलसिले में इक़दाम में मसरूफ़ हैं। मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जोन 3 में 297 करोड़ रुपये लागती सीवरेज लाइन की रीमॉडलिंग के कामों का जायज़ा लिया। इस काम के सिलसिले में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड दाना किशोर से मुलाकात करते हुए कामों में तेज़ी पैदा करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। GHMC की जानिब से इस सिलसिले में टोली चौकी, हकीमपेट, नदीम कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, पेंशनपुरा, लंगर हॉल और उसके अतराफ व अकनाफ का दौरा करते हुए रीमॉडलिंग के कामों का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। के अंदर मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न, वाटर प्रोजेक्ट और दीगर डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया। जो हालिया के अंदर 297 करोड़ की लागत जो सदर मोहतरम इफ्तिताह करे थे, इसकी वजह जो शेखपेट फिल्टर से होते हैं, MD लाइन, टोली चौकी, हकीमपेट, इन तमाम इलाका जात के अंदर कृष्णा वाटर लाइन और मांजरा, सिंगूर, इन तमाम वाटर लाइन जा रहे हैं। और उसी दरमियान में जो टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, बालरेड्डी नगर, इन तमाम इलाका जात के अंदर GHMC SNDP की जानिब से बाउंड्री का काम जो चल रहा है और चंद वजूहात की वजह से पिछले 15-20 दिन से काम रुका था। कल मैं MD साहब से बात कर आज तमाम वाटर वर्क्स के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स की तरफ तेलंगाना की नई तामीर की गई अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब की तारीख में तब्दीली की इत्तला मिली है। पहले KCR की सालगिरह 17 फरवरी को इसके इफ्तिताह की तारीख मुकर्रर की गई थी, ताहम अब ये इत्तला मिली है कि बाबा साहब अम्बेडकर के 14 अप्रैल को यौम पैदाइश के मौके पर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। ये भी इत्तला मिली है कि MLC इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ते अखलाक के नाफिज हो जाने से भी सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब की तारीख में तब्दीली की गई है। रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीर चौक ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। अवामी शिकायत पर रुकन असम्बली ने मीर चौक पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के आला अहदेदारों से मुलाकात की और रुकन असम्बली ने ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों को की जा रही मुबैना हिरासानी के बारे में भी मुतालिका अहदेदारों को तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि मुसलसल ट्रैफिक पुलिस की हिरासानी बढ़ रही है और आवाम को हिरासा किए जाने की ये कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए। बंडी आगे जा रही जहाँ उधर की उसकी तराजू ले लिए, गाड़ी में रख ले। मैं बच्चे को भेजाते बोले नहीं, सर्कल साहब से बात करो। दुकान बंद करके जा रहा बेचारा बंडी लेके, जिसको देखो सता रहा। इनके पास मेडल को ऑब्जेक्शन कहते वॉशिंग मशीन पे, गलत है सर। खैरताबाद AC घाट के भष्टीवाड़ा में बल्दिया की तरफ से की गई इंहदामी कार्रवाई में तकरीबन 35 मकानात बशमुल झोपड़ियों को मुनहदिम कर दिया गया। मुकाम वाक़े पर मुतासरीन जज्बाती देखे गए। उन्होंने कहा कि जगह खाली करवाने के लिए उन्हें दरकार वक्त भी नहीं दिया गया, जबकि वो लोग यहाँ पिछले 50 साल से रहते आ रहे हैं, जहाँ आज सुबह अचानक कार्रवाई शुरू कर दी गई। बल्दिया के अमले ने कहा कि ये अराजी पार्क की और पार्क की तोसी के नाम पर यह कार्रवाई की जा रही है। मुतासरीन ने कहा कि आज वो सड़क पर आ गए, जबकि खातून जिसकी सिर्फ 2 बेटियां थीं, उन्होंने कहा कि आज उनसे उनका
आशियाना छीन लिया गया है, अब वो कहाँ जाएंगे। एक और खातून ने कहा कि डबल बेडरूम के लिए हमने दरख्वास्तें भी दाखिल की है, लेकिन उन्हें मकान अभी तक नहीं मिला। मुतालिका MLA नागेंद्र और कॉरपोरेटर विजया रेड्डी को भी इस बारे में तवज्जो दिलाई गई थी, जबकि उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। मुतासरीन ने हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर बल्दी नंदमुनस KT रामाराव से इंसाफ की अपील की है। इस मौके पर पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया गया था। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सायरा बेगम है, AC घाट पे रहती हूँ। सब में मैं 10 साल से आके हूँ। सब मेरी 2 बेटियां, मेरे को औरत बच्चे, मर्द बच्चे तो नहीं है। सब मेरे को मेहनत करके बच्ची भी मौजूद है, हैंडीकैप है बच्ची, बड़ी बच्ची की शादी हो गई सब। अब वो एक बच्ची पे जिंदगी गुजारना है। सब हम लोग रोड पे कब तक करेंगे। सब हमारे शौहर तो ऐसी हालत है, उन लोग कुछ मेहनत भी कर सकते हैं। मैं मेहनत करना तो करना है। सब हमारी सास की तबीयत खराब है, तो मैं काम छोड़ दी। सब मैं सहारा हूँ, मैं घर की सब मैं क्या करूँ। अब मेरे 2 बच्चे हैं, बस का हैंडीकैप है। सब वो बच्ची पढ़ रही थी यहाँ के स्कूल में, उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। सब अब मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ। नहीं कहीं नहीं लिख जा रहे साहब। अब लोग कुछ भी नहीं बोले साहब। हम लोग को कहाँ लिख जा रहे कि क्या है कि खाली सामान डाल लेके रखे हुए है। PS को जाके सामान बता के भेज देते बोलते साहब। ऐसा यहाँ जहाँ भी वहाँ घरा मिल रहे बोलते हम खुशी होते साहब कि हमारे को भी घरा मिले करके। हमारे को कुछ घरा दे रहे ना कर रहे। आज तोड़ते, कल तोड़ते, आज तोड़ते, दूसरी बार तोड़े मेरा घर। तो साहब छोटे छोटे मेरे का भी बच्चे है, 7 पोतरा पोतरी है मेरे को, बाबा है 2। तो यहाँ 20 साल से ऊपर हो गया पैदा यहाँ भी मैं साहब। यहाँ किसका है, क्या है, कौन रखने वाले मर गए सब। क्या बोल के रखे थे, कुछ किराए से लिए थे आप? हाँ, आप लोग बेचे थे पैसा? बेचे किसे कुछ भी नहीं, बोले खाली तुम रहो, बोले रह रहे। हम 20 साल से भी ऊपर हो गया। हम तो यहीं पैदा हुए, हमारे माँ बाप यहीं से पैदा हुए। सब हमारे फलकनुमा पुलिस और साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए कत्ल के मामले को हल किया और मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। ACP फलकनुमा डिवीज़न के मुताबिक 28 साल मोहम्मद अयाज साकिन ख्वाजा पहाड़ी का संजय गांधी नगर में कत्ल कर दिया गया था। इस सिलसिले में 5 के मुजमला 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। कत्ल का असल मुलजिम 22 साल मोहम्मद आसिफ बताया गया है, जो काले पत्थर पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर है। इस सिलसिले में 5 के मुजमला 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। कत्ल का असल मुलजिम 22 साल मोहम्मद आसिफ बताया गया है, जो काले पत्थर पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर है और इससे कबल हुई 6 वारदातों में वो मुलविस है। ACP फलकनुमा डिवीज़न शेख जहांगीर ने इस केस को सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। सैलून के पास संजय गांधी नगर में कत्ल किया गया। उस सिलसिले में हम केस रजिस्टर करके हम लोग उस पर तहकीकात करें। उसमें जो है सो मोहम्मद आसिफ एलियास पोकंडी, शेख खालिद एलियास करेंसी खालिद, मोहम्मद अफरोज़ खान, लेट मोहम्मद मोहम्मद नदीम कुरैशी, ये 4 इन्वॉल्व हुए। अब हम वहाँ पर सीन में मिले सो साइंटिफिक एविडेंस और जो आई विटनेसेस उसके एविडेंस कलेक्ट करके हम वो करें। इसमें लोगों को कल खबरस्तान के पास है तो हम लोग अरेस्ट करें संजय गांधी नगर में। ये लोग हमारे को इसका एक एक हिस्ट्री है। ये केस का असल चीज़ क्या है बोल तो ये मोहम्मद आसिफ के चाचा को ये कत्ल किया काला पत्थर पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 28/2015 में। 2015 में ये मर्डर केस में ये 3 थे। मरहूम जो है सो मोहम्मद अयाज जो है सो ये 3 थे। उस सिलसिले में ये लोगों के बीच में राइवलरी था, तो वो राइवलरी दिल में रख लेके 1-2 महीने पहले ये मरहूम जो है सो एक घर लिए यहाँ पर फलकनुमा एरिया में। वो घर लिए तो वहाँ पर जो है सो ये शेख मोहम्मद आसिफ है एलियास पोकंडी, उनके वालदा रहते। उनके वालदा जो है सो ये लोगों को झगड़ा हुआ तो उसके बाद में ये मरहूम जो है सो उनका घर काला पत्थर एरिया को शिफ्ट करे। लेकिन इनका वालदा शाकिरा बेगम बोल के इनका बेटा आसिफ ये काला पत्थर पुलिस स्टेशन में इनका सस्पेक्ट शीट है, इनको इंस्टिगेट करे, इनको उसको कत्ल कैसा भी करना है। इन्हें ऑलरेडी तुम्हारा चाचा को मार डाला और मेरे से भी लड़ा बोल के
बच्चे को फ़ोन करे तो इन्हें आसिफ आया और उसका दोस्त इन्हें शेख खालिद अलियास करेंसी खालिद, ये काला पत्थर का राउडी शीटर है, और इनका दोस्त मोहम्मद अफरोज़ खान, इन्हों 7 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी है इन्हों, और नदीम कुरैशी। टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम और अफजलगंज पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक बैन रियासती गांजा मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 6 के मुंजमला 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 110 किलो गांजा, 1,50,000 रुपये नकद रकम के बशमुल जुमला 36 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस ने सिलसिले में मीडिया को मजीद तफसील भी बताई। पड़ा, उनको बाहर निकालना पड़ा, यहाँ तक लेकर आना पड़ा, और तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। रखने वाला और एक गिरोह है गांजा सप्लाई करने वाला, इसमें मुंबई के मुंब्रा एरिया में रहने वाले बिल्किस सुलेमान और उनका हस्बैंड अली असगर, ये दोनों काफी अरसे से वहां पर गांजा बेचते हैं। उन पर काफी केस हैं, 10 से 12 तक केस उन पर ऑलरेडी रखा गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, और उनको ये बीच वहां पर गांजा का सप्लाई जो है तो उसमें थोड़ी कमी महसूस हुई। उन्होंने शहबाज नाम का एक है, वो जो अपने जहीराबाद में रहता है, तो उससे कांटेक्ट करके उन्होंने उससे पूछा कि गांजा का सप्लाई कैसे हो सकता है, आप हमको सप्लाई करवा दीजिए, हम आपको अच्छा पेमेंट देंगे। तो शहबाज को जानकारी है एक श्रीनिवास से जो अरकू में रहता है। अरकू में उसने ये सब लोग मिलकर अरकू गए, वहाँ उनसे बातचीत की और ये गांजा सप्लाई करने का उसमें वो एक एग्रीमेंट कर लिया। तो ये इसके बारे में जब ट्रांसपोर्ट हो रहा था अब्दुल और हसीना के इनोवा में, इस पर हमको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आया है और ईस्ट जोन का टास्क फोर्स उसमें इंफॉर्मेशन जिनके पास आया था उसको रेड करके वो इनोवा को हमारे MGBS बस स्टैंड के पास उसको पकड़ा गया और उसमें 70 पैकेट जो आप देख रहे हैं, 70 पैकेट 110 kg गांजा इसमें सीज हुआ है। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सिलसिले के तहत वार्ड नंबर 23 में 1 करोड़ रुपए लागती CC रोड के तामीरी काम जारी हैं। नुमाइंदा कौंसलर सैयद अली ने मज़कूरा तरक्याती काम का जायज़ा लिया और बताया कि मुकामी आवाम की तकालीफ के पेश नज़र मज़कूरा तरक्याती काम मंजूर किए गए हैं और उन्होंने आला ओहदेदारों और चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी से अपील की कि वो फौरी कामों का आगाज़ करें। नुमाइंदा कौंसलर सैयद अली बात कर रहा हूँ। सदर मजलिस अलहाज सदरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे AIMIM जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद पाशा खादिर साहब की हिदायत पे, एजुकेशन मिनिस्टर सबिता रेड्डी मैडम की हिदायत पे, इंचार्ज जलपल्ली म्यूनसिपल अहमद साजिद साहब और चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपल जनाब अब्दुल्ला साजिद साहब की निगरानी में कल यहाँ पर नाहदी होटल से लेके वादी मुस्तफा तक जो रोड का काम शुरू हुआ था उसके तरफ से आज मीडिया से मुखातिब हूँ। तकरीबन 3 महीने से ये काम पेंडिंग था, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कल काम शुरू हुआ, जिसके हम लोग तमाम महल्ले के लोगों के साथ मैं भी तकरीबन हमारे चेयरमैन साहब और इंचार्ज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इस रोड की लागत तकरीबन 1 करोड़ है और BT और CC रोड है ये। इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 फीट की ड्रेनेज लाइन का काम कराया था 76 लाख रुपए के बजट से, उसका भी हम चेयरमैन साहब से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और मुखावी आवाम को भी सब्र की हम तलकीन करे थे क्योंकि 3 महीने से यहाँ पे बहुत तकलीफ। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने गोपालपुरम पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए एक ड्रग सप्लायर, एक ड्रग ट्रांसपोर्टर और 2 ड्रग पैडलर्स को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद IPS ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 204 ग्राम MDNA ड्रग्स, 4 मोबाइल फ़ोन्स और एक 4 व्हीलर जुमला मालियती 20 लाख रुपये बरामद किए गए। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने मज़ीद तफसीलात भी बताई।
के अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर आकर यहाँ पर उनके दोस्तों के जो ग्रुप है उसमें बेचती है। तो हर ग्राम 7,000 रुपए पर बेचना, वहां पर 3,000 में खरीदना, यहाँ 7,000 पर में बेचना। तो इससे जो इनकम आता है उससे और अपना सप्लाई बढ़ा रही है। इसके साथ हर्ष महाजन एलियास राजवीर उसके साथ इस काम में जुटा हुआ है। वो भी कोंडापुर में रहता है। वो एक रेस्टोरेंट चला रहा है, शेफ अंबर सारिया, वो भी यही धंधा कर रहा है और उसको भी एचन्यू वालों ने पकड़ा है। और उसके बाद उनके इंट्रोगेशन में काफी विषय उनको पता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आया। उसके बाद एचन्यू का टीम मुंबई पहुंचा। मुंबई में ये जो एमडीएमए सप्लाई करने वाला गैंग है उस पर नजर रखे हैं। ये पूरा गैंग जो है ये गांजा या कोकेन सप्लाई करने वाला नहीं है, ये एमडीएमए तैयार करके उसको बेचने वाला है। तो जो इसको तैयार कर रहा है, जो फैक्ट्री का ओनर है, जो फैक्ट्री, वो आदमी अभी हमको मिला नहीं है, पर उसके बारे में हमारे पास क्लूज हैं। उसका नाम और उसके बारे में हम बताना नहीं चाहते क्योंकि वो भाग सकता है। इसीलिए उसके नीचे जो भी उसके 2IC हैं या उसके जो डेप्यूटीज हैं उन सबको हमने पकड़ा है। इसमें विकास मोहन और दिनेश मोहन, दो भाई, बारे में हम बताना नहीं चाहते क्योंकि वो भाग सकता है। इसीलिए उसके नीचे जो भी उसके 2IC हैं या उसके जो डेप्यूटीज हैं उन सबको हमने पकड़ा है। इसमें विकास मोहन और दिनेश मोहन, दो भाई हैं। वो मुंबई में सोलापुर से आए हैं, मुंबई, नवी मुंबई में रहते हैं। PWD डिपार्टमेंट में वहां काम कर रहे हैं। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मुतल्लिक़ा डिवीज़न के इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा ले रहे हैं और उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल क़ादरी ने पत्थरगट्टी डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया और कामों के सिलसिले में अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। उनके हमरा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। SOT मलकाजगिरी जोन टीम ने नाचारम पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग पैडलर्स को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 55 लाख रुपए मालियती नारकोटिक्स अशिया बरामद की। कमिश्नर पुलिस रशाकुंडा DS चौहान IPS ने मीडिया को बताया कि हिरासत में लिए गए दोनों मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र से और मुलजिमीन नारकोटिक्स अशिया इंटरनेशनल कोरियर सर्विस के ज़रिए हैदराबाद से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा SOT टीम 2 को खबर मिली थी, तो कुछ दिनों पहले उसके तहत करीब 10 किलो गांजा बरामद किया था। उस टीम में कुछ एक्यूज को पकड़ा गया था और उसी केस में आज कुछ नए सप्लायर्स, नेटवर्क और डीलर्स की पहचान की गई है। मेनली जिसमें ये केजीज में गांजा थोड़ा सा हैदराबाद में जो इतना रिक्वायरमेंट हो उसके बाद में महाराष्ट्र को भेजते हैं। तो इधर आंध्र प्रदेश की तरफ से आता है और हैदराबाद प्लस महाराष्ट्र का पूरा ये सप्लाई रूट है। इस पूरे रूट में हमारे पास अभी भी एक इम्पॉर्टेंट कुछ क्लूज हैं, उस पर हमारी SOT काम कर रही है। जल्द से जल्द उस नेटवर्क को भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाएगा। उसके तहत मैं ये भी एक बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये ड्रग्स के धंधे में मशगूल हैं और उनको रिपीटेड एक के बाद एक ऑफेंस करते जा मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि जारिया साल मुल्क के 56 शहरों में मुनक़िद होने वाले G20 इजलास में शिरकत की गर्ज से तकरीबन 1.5 लाख मंदूबीन मुल्क का रुख करेंगे। वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जारिया साल हिंदुस्तान G20 इजलास की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें 29 ममालिक से मंदूबीन 56 शहरों में मुनक़िद होने वाली मीटिंग्स में शिरकत करेंगे, जो मुल्क के लिए एक एज़ाज़ होगा। उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से मुल्क के सयाहती शोबे पर काफ़ी मनफी असर हुआ था, लेकिन साल 2022 से दोबारा ये शोबा बहाल हो चुका है और G20 इजलास सयाहती शोबे के लिए भी अहम मोड़ साबित होगा।
सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जारिया साल मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में अगर कांग्रेस इक़्तिदार पर फायज़ होती है तब LPG सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने मुन्नुगुड़ा में अपनी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए ये बात कही। यही नहीं बल्कि उन्होंने अवाम से वादा किया है कि गरीबों को अपना मकान तामीर करने के लिए हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये की इमदाद भी दी जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी तेलंगाना कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी मुतालिका डिवीज़न ओल्ड मलकपेट के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों का मुसलसल मुआयना करते हुए उनकी तकमील के सिलसिले में आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने मटन मार्केट तक खबरस्तान तामीर की जाने वाली नई VDCC रोड के कामों का मुतालिका अमले के हमरा तफसीली मुआयना किया और कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में वाक़ एक अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर B.Tech सेकेंड ईयर की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 19 साला M. रेनुका ने ये इंतहाई इक़दाम किया, जबकि वालिदैन के मुताबिक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम भेजने के बाद एक केस भी दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराही जारी रहेगी, रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने की वज़ाहत। G20 इजलास के लिए 1.5 लाख मंदुबीन मुल्क का रुख करेंगे, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी का बयान। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करती है तो LPG सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, सदर PCC ने अपनी यात्रा के दौरान किया वादा। YSR कांग्रेस खातून कायद की पदयात्रा जारी, राजन्ना दौर वापस लाने अवाम से की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी भलाई कामों में मसरूफ़, तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात जारी। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की कार्रवाई, ड्रग्स सप्लायर और गांजा पैडलर्स गिरफ्तार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।